तुम इस प्रकृति को देखो। तुम खुद को देखो। तुम अपने मन को देखो। तुम अपने बुद्धि को देखो। तुम अपने कर्मों को देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अब उन इच्छाओं को देखो जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई हैं। तुम उस भाव को देखो जो तुम उस भावना को देखो जो तुम्हें कभी कभी हंसाती है और कभी रुलाती है। देखो, तुम प्रकृति से उत्पन्न उन प्रपंचों को देखो जो तुम्हें नचाती है। तुम उस ज्ञान को देखो जो तुम्हें महसूस होता है कि मुझे कुछ मिल गया है, मैं विशेष हूँ। मैं कुछ हो गया हूँ, उसको देखो। तुम उन वस्तुओं को समझो, देखो जो तुम्हारे विचारों को अपने तरफ आकर्षित करती है, मजबूर करती है सोचने के लिए। तुम उन वस्तुओं को देखो जो तुम्हें खुद को उसे पाने के लिए प्रेरित करती है, तुम्हें आकर्षित करती है, मोहित करती है। तुम उन रिश्तों को देखो जिनके प्रति तुम्हारे मन में सुरक्षा चिंता होती है। उन रिश्तों को समझो, वो कहाँ से रही, वो है क्या। तुम स्वयं को देखो कि तुम क्या हो। तुम कहीं कुछ हो तो नहीं ना, तुम कुछ बन तो नहीं गए हो ना। यही तुम्हारा कर्तव्य और मुक्ति और अपने स्वरूप को जानने का तरीका है। तुम देखो कि तुम्हारा सा ये छोटा सा जीवन किन चीज़ों में जा रहा है, उसे देखो। तुम क्या कर रहे हो, उसे देखो। तुम क्या कर रहे हो नहीं, तुमसे क्या करवाया जा रहा है, उसे देखो। तुम उन स्वादिष्ट भोजन को देखो जो तुम्हें आकर्षित करती है और उसे खाने के लिए, जुटाने के लिए तुम्हें प्रेरित करती है। तुम उन स्त्रियों को समझो जो तुम्हें मोहित करती है और अपने पीछे नाच नचाती है। तुम उन पुरुषों को देखो जो तुम्हें सहारा महसूस कराते हैं, जो तुम्हें इस संसार में सुरक्षित महसूस कराते हैं। तुम इस प्रकृति को देखो जो तुम्हें कभी अकेलेपन का आभास कराती है, कभी दुखी महसूस कराती है, कभी सुखी महसूस कराती है, कभी
ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में बाहर आ गया है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गायब हो गया है। तुम इस शरीर को देखो, तुम इस शरीर को देखो, तुम्हें कैसी कैसी फिल्म दिखाती है। कभी यही शरीर ऐसी स्थिति में था कि तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास एक शरीर था। तुम थे, लेकिन तुम्हें ये पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास शरीर है। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ने लगे, तुम्हें पता चलने लगा कि तुम्हारे पास शरीर है बच्चा का। तुम्हें शरीर के परिवर्तनों का बोध होने लगा कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं मृत्यु के नज़दीक जा रहा हूँ, ये हो रहा है मेरे शरीर के साथ, ऐसा हो रहा है। उसे देखो, तुम इस प्रकृति की भयावहता को देखो कि कितनी भयावह है। तुम इस प्रकृति की उस कोमलता को देखो जो तुम्हें गले लगाती है, तुम्हें आनंद महसूस कराती है। तुम उस प्रकृति के प्रपंचों को देखो जो तुम्हें नचाती है। इसी तरह देखो और उसे अपने बुद्धि के बल से, अपने श्रद्धा के साथ, ध्यान रखना श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा के बिना, उस दृढ़ संकल्प के बिना, उस प्रबल इच्छा के बिना, श्रद्धा एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसी चाह है जो खुद की तलाश है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक स्वयं को जान नहीं लेते, स्वयं को देख नहीं लेते, स्वयं को समझ नहीं लेते। वही श्रद्धा है, वो जुनून श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि कहीं जाकर बैठकर आंसू बहाने लगे, वो श्रद्धा नहीं है। वो भी ठीक है। इस संसार में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। अस्तित्व को पाने में के रास्ते में माध्यम साबित हो जाती है। तुम इस प्रकार खुद को देखो। तुम देखते रहो, जितना मैंने बोला उन सबको देखते रहो, उन्हें समझते रहो और गौर से देखते रहो। और ये देखना ही ध्यान है, और ये देखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। इन्हें समझना ही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि तुम इनको समझ कर ही स्वयं को देख पाओगे और इस प्रकृति को देख पाओगे और इसमें सही से जी पाओगे। समझे? और अपने स्थान को सुरक्षित कर पाओगे। तुम नहीं हो, तुम इस शरीर में नहीं हो, तुम इस प्रकृति में नहीं हो, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। तुम कुछ भी बनने का, होने का प्रयत्न मत करो। तुम किसी भी प्रकार की इच्छा मत रखो। तुम स्वयं को बस रहो। तुम्हें कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पल तुम कुछ हो जाते हो वही तुम्हारा दुर्भाग्य है, वही तुम्हारी मृत्यु है, वही तुम्हारा
जन्म जन्मांतर का चक्र है। वही तुम्हारा दुश्मन है, वही सब कुछ तुम्हारे लिए बुरा है। और जिस क्षण तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जिस क्षण कुछ भी नहीं हो और कुछ भी का भी कुछ भी नहीं हो, वही क्षण, उसी क्षण तुम प्रकट हो और तुम हो, और वही तुम हो, और वही प्रेम है, और वही सब कुछ है। ये आकाश, ये पक्षी, ये हवाएं, ये शरीर, ये परिवर्तन, ये प्रकृति, ये विनाश कुछ भी नहीं है, बस तुम ही हो। न विचार है, न मन है, न बुद्धि है, बस तुम ही हो, और बस तुम हो। और तुम कब हो? जब तुम कुछ भी नहीं हो। और कुछ भी तुम कब नहीं हो सकते हो? जब तुम देख लो, समझ लो कि इस संसार में जिसमें तुम जी रहे हो वो है क्या। क्या वैसा सही में है जैसा दिखता है? वैसा वो बिल्कुल नहीं है। तुमने अपने स्वार्थ के, कंडीशन के, नियमों में, प्रकृति में, गुणों से, भावनाओं से, इच्छाओं से प्रेरित होकर उसे तुमने उस पर लेबल चढ़ा दिया है, उसे तुमने मान लिया है। वो ऐसा है ही नहीं जैसा तुम कल्पना करते हो। हाँ, कल्पनाएं तुम्हारी वैसी है, वो ऐसी नहीं है, समझे? मिट्टी, बालू, सीमेंट, ईंट मिलाकर एक घर बना दिया जाए तो घर क्या है? मिट्टी, बालू, सीमेंट है कि वो घर है? वो घर ही है। लगता है ना घर देखने में, लेकिन वो मिट्टी, बालू, सीमेंट ही है। इसी तरह जब तुम इस प्रकृति में तुम रंग चढ़ाने का कोशिश करते हो, इसे अपने अनुकूल बनाने का कोशिश करते हो, इस पर तुम अपना चाह आरोपित करते हो, इस पर तुम अपनी इच्छाएं आरोपित करते हो, तो ये विकृत हो जाती है। और उन्हीं चीज़ों से तुम मोहित हो जाते हो और तुम सोचते हो सुंदर है और उसे तुम पकड़ना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखो, घर कितना भी सुंदर हो, एक दिन टूटकर बालू अलग हो ही जाएगा, एक दिन ईंट अलग हो ही जाएगा, एक दिन सीमेंट छड़ अलग हो ही जाएगा, क्योंकि यही वही है, वही ऐसा ही था, ऐसा ही है, और वैसा ही पहले भी था, अभी भी वैसा ही है। बस तुम देखते नहीं हो सही से ना। तुम उसको देखो ना एक बार सही से, उसे तुम एक बार देखो। और जो नहीं देखते उनका क्या होता है? जो नहीं देखते वो तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तुम हो। और जब तुम हो तो तुम देख लो, क्योंकि तुम हो देखने के लिए ही, तुम हो देखने के लिए ही। भूख क्यों है? उसे तृप्त करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। तो उसी तरह से तुम हो, तुम्हें आभास होता है ना कि मैं हूँ, तो खुद में खुद होने के लिए ही तुम हो। तुम इधर उधर मत ढूंढो, स्वयं को देखो तुम कौन हो। बस तुम हो, और तुम तभी हो जब तुम कुछ भी नहीं हो। और जब तुम कुछ भी नहीं हो तभी तुम सब कुछ हो। तुम हवा हो, तुम पत्ती हो, तुम परिवर्तन हो, तुम आनंद हो, तुम स्थिर हो। ये तो सिर्फ शब्द हैं, ठीक? और वो सब कुछ तुम ही हो। जितना हो सके तुम्हें नज़दीक से नज़दीक खुद को खुद में लाना है। तुम्हें कुछ भी नहीं होना है, तुम्हें कुछ भी नहीं होना है, तुम्हें होना ही नहीं था, तुम हो गए हो कुछ। वही इस संसार का बंधन है, वही इस संसार में दुख है, वही एक दूसरे पर आरोपित है। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी होता है, बस ऐसा ही होता है। तुम कुछ करते हो, तुम किसी को मारते हो, तुम्हें कोई मारता है। तुम किसी को कष्ट देते हो, तुम्हें कोई कष्ट देता है। तुम किसी को आनंद पहुंचाने का प्रयत्न करते हो, कोई तुम्हें आनंद पहुंचाने का प्रयत्न करता है। इन सब से मुक्त हो जाओ। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम हो ही नहीं कहीं भी, तुम कुछ हो ही नहीं सकते, तुम कुछ भी हो
ही नहीं सकते। इसलिए कुछ भी होना बंद करो। तुम्हें कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि तुम होने वाली चीज़ ही नहीं हो, क्योंकि तुम चीज़ ही नहीं हो, तुम हो ही नहीं। तो तुम कैसे कुछ होने का प्रयत्न करते हो? बस तुम हो। अब इसे तुम जो भी नाम दे दो, आत्मा नाम दे दो, परमात्मा नाम दे दो, ब्रह्म नाम दे दो, साक्षी नाम दे दो, जो भी नाम दे दो। आत्मा कौन है? जो नहीं है वही आत्मा। नहीं है कौन? आत्मा, परमात्मा, साक्षी, जो भी नाम दे दो, बस नाम। समझे? तो तुम्हें कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। तुम प्रत्यक्ष हो, अभी हो। तुम थे, तुम हो, बस हो। और सबको देखते रहो, दृष्टा की भांति देखते रहो सब चीज़, जानते रहो सब चीज़ को, देखते रहो ये प्रकृति कैसे चल रही है, तुम्हारा शरीर कैसे चल रहा है, कैसे खुशियाँ आती हैं, कैसे खुशियाँ जाती हैं, कैसे मित्र बनते हैं, कैसे दूर चले जाते हैं, कैसे तुम्हारे यादें बनती हैं, यादें धुंधली चली जाती हैं। बचपन में तुम्हारे पास यादें नहीं थी, धीरे धीरे यादें बनती चली गई, बहुत सारी यादें गायब होती चली गई। कैसे कैसे एक से एक यादें, मेमोरी बनती चली गई, एक से एक रिश्ते बनते गए, एक से एक मित्र बनते गए, एक से एक चीज़ बनती गई, मिटती गई, है ना। इसी तरह ये निरंतर चलता रहता है। तुम इनमें कहीं नहीं हो, तुम इस शरीर में नहीं हो, तुम इस प्रकृति में नहीं हो, तुम बस हो। और तुम सर्वत्र हो, सब में हो। वही आत्मा है, वही साक्षी है, और अंततः तुम भी वही ही हो। तुम बस हो, और तुम्हारा होना ही सुंदर है, वही प्रेम है। और उस स्थिति से ही तुम प्रेम कर सकते हो। फिर देखो सब कुछ सुंदर हो जाता है। कितना तुम सुंदर हो जाते हो, सब कुछ सुंदर हो जाता है। जन्म सुंदर हो जाता है, जवानी सुंदर हो जाता है, बुढ़ापा सुंदर हो जाता है, मृत्यु सुंदर हो जाता है, सब कुछ सुंदर हो जाता है। कोई न आता है न कोई जाता है, न कुछ पुराना होता है न कुछ नया होता है, न किसी का बुढ़ापा होता है न किसी का जन्म होता है। नदियां हैं, बह रही हैं, तुम हमेशा से हो, सब कुछ देख रहे हो। और ये जो देखने का बोध है, देखने का जो ज्ञान है, इसी के माध्यम से, इसी को पार करके तुम खुद हो जाते हो। देखते रहो, देखते रहो, देखते 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 तुम सो जाते हो। और वो सो जाना ही समाधिष्ठ है, समाधि है। समझे? तुम्हें कुछ भी समझना नहीं है, बस बार बार इसे ही सुनना है। अगर तुम्हें खुद को जानना है तो इन्हीं को बार बार दोहराना है, इन्हीं को बार बार देखना है, इस प्रकृति को देखना है, बार बार देखना है। क्योंकि तुमने बार बार बाहर आने का प्रयत्न किया है और हैबिट हो गया है तुम्हें, इसलिए तुम्हें बार बार अपने स्वरूप में वापस लौटना है। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति के गुण स्वतः ही कर्म कर रहे हैं। तुम बस रहो ना, तुम बस रहो, बस ऐसे ही। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं को करता मत समझो, बस देखते रहो। अभी पीछे से चिड़िया की आवाज़ आई, तुम्हारा सिर ऐसे घूम के देखने लगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लिए, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। वहाँ अपना भेजा लगाने लगे, समझे? तो फिर दिक्कत होगा, है ना। ये तुम्हारा भेजा मुक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें बंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझे? तुम जितने खुद को काबिल समझते हो,
तुम उतने ही मूर्ख भी हो। बस तुम देखते हो।